नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए आपके लिए एक चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है आज के वीडियो का कि बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग होता है। तो बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा पा है, जो बुढ़ापा में उपसर्ग है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उच्छ्वास लिखा हुआ बी में, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा चरमोत्कर्ष ए में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो वाक्य दिया गया इनमें से कौन वाक्य जो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फूलों की एक माला ला दीजिए। क्या हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए। अगला प्रश्न है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सेन साहब ने यह पात्र को कहा था। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा नीति कथा। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। क्या हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण भारत से नागरी लिपि के आरंभिक अभिलेख मिले हैं। अगला प्रश्न है कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो बेतमा दानपत्र किस समय का है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1020 ईस्वी का है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर बहादुर घर से चला गया। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में पूर्ण ज्ञान संभव है। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि लम मादा मोजले द अबिन्यो किसकी कृति है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पिकासो की यह कृति है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब तक होता रहा। तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच तक। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा निम्न मध्यवर्गीय परिवार का। तो हो जाएगा निम्न मध्यवर्गीय परिवार का। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मुहर्रम। क्या हो जाएगा, मुहर्रम। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अहिंसा प्रतिरोध होता है, जो महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा होता है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है,
तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राम नाम के बिना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।